हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाऊंगा रिसाइकिल मटेरियल्स को यूज़ करके। तो ये बॉक्स मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। इसके अंदर सॉकेट्स हैं। तो एक्सटेंशन बोर्ड में जो सॉकेट्स लगते हैं ये वो हैं। तो ये देखो, ये इस तरह के हैं सॉकेट्स, 3 पिन वाले हैं ये। और ये पीछे देख सकते हो, ये एसी सॉकेट्स हैं जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ले सकते हो। ये हमारे मेन आइटम है, तो इसको मुझे परचेज़ करना पड़ा। तो आप चाहे तो अपने घर के बोर्ड से भी निकाल सकते हो इनको, बस बाद में डांट खाने को तैयार रहना। तो मैंने ये 2 सॉकेट मंगाए हैं। तो मैं डुअल एक्सटेंशन बोर्ड बनाऊंगा जिसमें 2 प्लग लग सकें। तो ये सॉकेट आपको बाई करने पड़ेंगे। और ये स्विच हैं, एसी स्विचेस हैं ये। और इसके अंदर कुछ नहीं, तो इसको हटा देते हैं। और ये एसी स्विचेस हैं 240 वोल्ट के। तो ये ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं। तो आप चाहे इनका यूज़ कर सकते हो चाहे ना कर सकते हो, पर ये मैंने ऑन ऑफ करने के लिए मंगाए हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट भी स्विच ऑन रख सकते हो 24 घंटे, पर मैंने ये फिर मंगा लिए हैं। तो इनका यूज़ रहेगा और मैं बता देता हूँ। और ये तार है, हाई क्वालिटी तार है, ये मोटा तार है। तो आप इतना मोटा तार लो इसको बनाने के लिए, तो आप जितना भी लोड देना चाहो तो दे पाएंगे ये। अगर आप छोटे तार का इस्तेमाल करोगे तो वो फिर बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके का तार का बंडल आता है और ये काफ़ी मजबूत तार होते हैं। तो ये वाले तार की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये रिसाइकिल डब्बे जो कि कबाड़ में आपको मिल जाते हैं आसानी से, और ये घर में भी मिल जाते हैं। प्लास्टिक के डब्बे हैं ट्रांसपेरेंट। तो मैं ट्रांसपेरेंट ले रहा हूँ, आप चाहे तो हार्ड प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ देखो डब्बे हैं, ये कबाड़, ये मैं सच बताऊँ तो मैं ये कबाड़ से उठा के लाया हूँ इन डब्बों को। कम प्लास्टिक है, पतली प्लास्टिक है, तो इसको हटा देते हैं। और ये वाला डब्बा थोड़ा मुझे मजबूत लगता है, तो इसी डब्बे का मैं यूज़ करूँगा एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये वो लगे हैं, लॉक लगे हैं, तो इन लॉक को निकाल देंगे। तो इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख लो, जितनी हार्ड प्लास्टिक होगी उतना ही मजबूत बनेगा आपका एक्सटेंशन बोर्ड। और ये आप देख सकते हो, मिठाई नंबर 3। तो ये मिठाई का ही डब्बा रहा होगा, पता नहीं मुझे। तो कैंची से देखो मैं कैसे इससे एक्सटेंशन बोर्ड बनाता हूँ आप लोगों के सामने ही। और एकदम मस्त एक्सटेंशन बोर्ड जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं देखो यहाँ पे ऐसा निकाल लेता हूँ, ये प्लास्टिक का पीस है ऊपर वाला। और इसके जो लॉक हैं वो मैं इससे निकाल देता हूँ। तो हमें सिर्फ ये प्लास्टिक मिल जाएगी मेन। तो ये मैंने निकाल दिए हैं और ये हमें प्लास्टिक मिल चुकी है ट्रांसपेरेंट। तो इसको भी अभी हम साफ़ करेंगे और इसकी कटाई करेंगे। और ये डब्बा है, इसके पीछे की प्लास्टिक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साइड साइड को हम लोग कट कर लेंगे। तो ये देखो, साइड को मैं कैंची से ही कट कर लेता हूँ। तो इस तरह से कुछ कट कर लेते हैं चारों तरफ। तो ये देखो, साइड्स कट हो गए हैं और ये ऐसे निकल जाएगा। और इसको अलग कर लेंगे, ये वाली प्लास्टिक को। इसी पे हमारा एक्सटेंशन बोर्ड बनेगा पूरा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा बनेगा। जैसे कि ये मैंने लगा दिए इधर स्विच, और एक ऐसे लगा देंगे। आप चाहे तो 3-4 जितने आपका मन चाहे उतना आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये स्विच ऐसे काम करेंगे। तो इसको भी हम लोग और हार्ड बनाएंगे, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लो। और ये प्लास्टिक का है, इसमें से बिजली भी नहीं आर पार होगी। तो ये देखो, मैंने ये शीट्स कट कर ली हैं बॉक्स की। तो ये कुछ इस तरीके की शीट है। और ये 4 जो साइड की थी वो ये मैंने कट कर ली हैं। ये देखो, 2 छोटी हैं और 4 बड़ी। तो मैंने साइज की कट की हैं ताकि इनका एक बॉक्स बन जाए। तो मैं स्केल से आपको
साइज भी नपवा देता हूँ। ये देखो कुछ ऐसे बनेगी। और ये जो स्ट्रिप्स हैं इनको साइड साइड में लगा देंगे इस तरह से, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो ये देखो मैंने इसके अंदर ये लगा दी है इसमें होल करके। तो ये कुछ ऐसा बन गया है। ये देखो पीछे से, तो पीछे से मैंने इनको अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है प्लास्टिक बॉक्स के ऊपर ही। तो इसके अंदर एक लॉक सिस्टम होता है तो उसी से मैंने लगाया है। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके का लॉक सिस्टम होता है। इसमें मैंने इसके ही नाप का होल किया और फिर उसके अंदर इस तरह से मैंने लगा दिया इनको। और ये टाइटली लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये निकल जाएं। तो आप चाहे तो फेविक्विक या ग्लू गन से भी इसको चिपका सकते हो। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। देखो अभी देखो ये कितना फ्लेक्सिबल है, पर ये निकल नहीं रहा है। तो इसको चारों तरफ से मैं स्ट्रिप्स लगा देता हूँ प्लास्टिक की जो हमने काटी थी। अच्छा होगा बहुत देखने में। तो ये देखो स्ट्रिप्स हैं, तो इनको मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगा, इसे ऊपर लगाऊंगा और इसे साइड में। तो ये साइड में मैंने एकदम साइज की कट की हैं, तो ये आसानी से लग जाएंगी इसमें। और ये स्ट्रिप्स काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, तो इनको मजबूत करने के लिए मैं ये कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कार्डबोर्ड की मैंने इनके साइज़ की काट ली है और ये कार्डबोर्ड के ऊपर मैं इनको लगाऊंगा, फिर उनको लगाऊंगा एक्सटेंशन बोर्ड में। तो कुछ इस तरह से मैं इसमें लगाऊंगा ये, तो ये मजबूत हो जाएगी। और ये मैं कबाड़ से उठा लाया हूँ बल्ब का होल्डर। इसमें बल्ब लगा था तो ये कबाड़ में पड़ा था। देखो इसमें कितनी धूल जमी हुई है। तो मैंने बताया था रिसाइकिल का यूज़ करूँगा, तो मैंने सोचा इसको भी यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसको भी एक्सटेंशन बोर्ड में लगाऊंगा, तो इससे बल्ब भी जला सकते हैं। तो ये देखो इसके अंदर कितना कूड़ा जमा हुआ है। तो पहले इसको रिस्टोरेशन करते हैं, इसको रिस्टोर करते हैं, एकदम नया बनाते हैं, उसके बाद इसमें लगाते हैं। ये देखो इसमें कितनी धूल जमी हुई है। तो आप को कबाड़ वबाड़ से मिल जाएगा ये, और चाहो तो आप इसे भी खरीद सकते हो। ये सब इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ मैं इस तरह से होल करूँगा और इसको लगाऊँगा। तो ये फेविक्विक है, इससे मैं इन स्ट्रिप्स को लगाऊँगा अपने एक्सटेंशन बोर्ड में। तो इसको खोल देते हैं। और आपको ये ट्रांजैक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। तो इस फेविक्विक को खोल लेते हैं। मैं कैंची से ऐसे खोल रहा हूँ ताकि ये मेरे हाथ पे ना लग जाए। ये काफ़ी डेंजरस होता है, इसका एक बूंद भी आपके लिए ख़तरनाक है। तो इसको कैप को आप इस तरह से भी लगा सकते हो, तो ये गिरता नहीं है। तो मैं स्ट्रिप्स को ये जो प्लास्टिक की शीट्स हैं इनके ऊपर इस तरह से लगाऊंगा। और ये देखो मैंने इसको रिस्टोर कर दिया है पूरा सही से, और ये एकदम नया लगने लगा है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल मार्केट से ही ख़रीद के लाए हो। अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर दिया है, अंदर से रेगमाल से घिसा है, तो तभी ये एकदम चमक रहा है और ये पीछे इसमें बोल्ट नहीं थे, तो मेरे पास कुछ बोल्ट्स थे, तो मैं इसी बोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये वैसे पुराना था, तभी इसमें बोल्ट नहीं थे अंदर लगे हुए, पता नहीं क्या हुए। तो मैं इन बोल्ट्स को ही इसके अंदर देखो लगा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से ये बोल्ट मिले हैं हमें ढूंढने पे। तो इसी में से एसी वायर जाएगा, तभी हमारा जलने लगेगा बल्ब। और एकदम फिट बैठे हैं इसमें छोटे स्क्रूज। तो अगर आपको मिल जाए आप भी ऐसा कर सकते हो। और ये हमारा तैयार हो चुका है। मैंने इसको फेविक्विक से भी चिपकाया है और ऊपर मैंने देखो ये होल किया है, इसका यूज़ अभी बताऊंगा। और ये देखो ये मैंने इस होल्डर के लिए किए हैं 3 होल। और ये ऊपर देखो मैंने एक रिंग टाइप ऐसी बनाई है, ये मैंने मेटल की बनाई है ताकि यहाँ से तार निकल सके ऊपर की ओर। और जो तार है वो इन सब में भी लगाऊंगा, वायरिंग करूंगा। और ये जो 3 होल थे तो मैं इसके लिए लगाऊंगा, 2 ये बोल्ट के लिए हैं और एक इसके तार के लिए है।
ये एक्सटेंशन बोर्ड मैं किसी का कॉपी नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे खुद के दिमाग में आया वैसा ही मैं बना रहा हूँ। शायद बल्ब वाला एक्सटेंशन बोर्ड हो भी या ना हो मुझे पता नहीं है, पर मैं तो बना रहा हूँ। आपका जो भी क्रिएटिव माइंड कर सके वो आप करो, क्रिएटिविटी कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो ये बल्ब को मैं देखो कैसे लगाऊंगा, मैं इसमें लगाऊंगा और ये जो तार है इसको मैं इस सॉकेट से कनेक्ट करूंगा। तो जब भी ये स्विच से इसको कनेक्ट कर दूंगा तो स्विच ऑन करूंगा तभी ये बल्ब जलेगा, वरना नहीं जलेगा। तो इसको मैं इस सॉकेट को इस सॉकेट से कनेक्ट करूंगा और इस स्विच को इस सॉकेट से कनेक्ट करूंगा। तो ये स्विच सिर्फ इन सॉकेट के लिए होगा, एक स्विच एक सॉकेट के लिए। तो आप चाहे तो जितने चाहे उतने सॉकेट आप लगा सकते हो। और जो मेन तार है वो हमारा एसी का ऊपर जाएगा, जिसके लिए मैंने ऊपर एक होल किया है। और ये देखो अभी मजबूती से जुड़ा नहीं है, इसमें आप दरारें देख सकते हो। तो इसको मैं और स्ट्रॉन्ग करूँगा ग्लू गन से। फेविक्विक से ये नहीं चिपक पाएगा अच्छे से, बाद में निकल जाएगा। तो इसको मुझे अच्छे से चिपकाना पड़ेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। तो मैंने इसको ग्लू गन से चिपका दिया है अच्छे से और इसमें वायरिंग भी कर दी है। तो वायरिंग में भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। तो मैंने देखो यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया है और 3 वोल्ट का एक छोटा सा एलईडी लगाया है और ये डायोड है। तो इसको मैंने एसी से कनेक्ट किया है। तो जब ये ऑन होगा तो ये बल्ब भी जलेगा इसमें 3 वोल्ट का, बिना बैटरी और बिना उसके। तो आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको जला के दिखाता हूँ। तो ये देखो ये बल्ब जल रहा है, अभी आपको दिख रहा हो। यहाँ पे रोशनी ज़्यादा है तो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा ज़्यादा तेज। तो ये छोटी एलईडी देखो जल रही है, ये सिर्फ रजिस्टर और डायोड से जल रही है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक की थोड़ी नॉलेज हो तो आप भी ऐसा बना सकते हो। तो ये देखो अभी मैंने बंद कर दिया है, तो इसको ऑन करते हैं। ये देखो जलने लगा है। तो ये जो स्विच है मैंने इसी से इसको कंट्रोल किया है। एक मैंने छोटी एलईडी भी लगा दी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये जो एलईडी है ये बाहर से ग्लो करेगी। तो इसको मैंने नट एंड बोल्ट से टाइट किया है और ये काफ़ी मजबूत अब हो गया है ग्लू गन से लगाने के बाद। ये देखो ये भी अच्छे से यहाँ पे चिपका हुआ है। इसको नट एंड बोल्ट से चिपकाया है और ये हमारा केबल है, मेन केबल है एसी का। तो ये स्विच में लगेगा और यहाँ से देखो वायर आए हैं, एक इसमें फेज का होता है और एक न्यूट्रल का होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे नॉट बांध रखी है ताकि ये वायर खींचे ना, तभी देखो। और ये मैं आपको समझा दूँ वायरिंग। तो ये फेज का वायर मैंने स्विच से कनेक्ट किया है और इसको इससे स्विच से कनेक्ट किया है, ठीक। और ये जो सॉकेट है, ये होल्डर है, इसको मैंने इस सॉकेट से कनेक्ट किया है, इसके दोनों तार। और इस स्विच को इस स्विच से कनेक्ट किया है और इस स्विच को इस सॉकेट से कनेक्ट किया है। तो देखो जैसे मैंने कनेक्ट किया है वैसे ही आप कनेक्ट करो। और इस सॉकेट को मैंने इस स्विच से कनेक्ट किया है, इसमें दो होते हैं स्विच में। तो आपको इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। तो आप वायरिंग कर लो और वायरिंग के डायग्राम भी होते हैं ऑनलाइन, वो आप देख सकते हो। 2 सॉकेट के लिए, 4 सॉकेट के लिए, जो भी है आप अच्छा लगे वो आप बनाओ। और ये मैं देखो कितना बड़ा केबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी चाहे जितना चाहे उतना बड़ा केबल इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको कहीं भी रख सकते हैं। ये लाइट को इधर से उधर ले जाने के लिए होता है। तो मैंने लगा दिया है, आपको अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये वायरिंग अच्छे से हुई है कि नहीं। तो मैं हेयर ड्रायर यहाँ पे लगा रहा हूँ और देखो अभी ये नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने स्विच ऑन नहीं किया है। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये चलने लगेगा अभी। तो देखो मैंने स्विच ऑन किया और ये देखो ये चलने लगा है, इसमें हवा आ रही है बहुत तेज। तो ये एकदम वर्किंग है, अच्छे से काम कर रहा है मेरा एक्सटेंशन बोर्ड। तो ये देखो इसमें हवा चल रही है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ अपने बाल करके, तो आपको भी यकीन हो जाएगा। तो ये देखो काफ़ी तेज़ चल रहा है, जैसे बोर्ड घर के बोर्ड में चलता है वैसे ही चल रहा है ये। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और ये ट्रिमर है, इसको भी मैं आपको लगा दे के दिखाता हूँ दूसरे
सॉकेट में। तो ये देखो मैंने इसको लगा दिया है। अब यहाँ पे कुछ एलईडी नहीं जले, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा जलने लगेगी ये एलईडी। तो देखो ये जलने लगी। तो ये वाला स्विच भी अच्छे से काम कर रहा है, एक्सटेंशन बोर्ड में पूरा अच्छे से काम कर रहा है। तो ये देखो जैसे ही बंद करता हूँ वैसे बंद हो जाती है, लाइट कट जाती है इसमें। और दूसरा मैं भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो जैसे ही ऑन करता हूँ वैसे एलईडी जलने लगती है। और ये जो बल्ब होल्डर है तो इसको भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये भी मैंने स्विच से कंट्रोल किया है। तो ये देखो मैं बल्ब ले आया हूँ, 9 वॉट का स्काई एलईडी है। तो इसको लगा देते हैं इसमें। और अभी देखो नहीं जल रहा है ये, जैसे ही स्विच दबाऊंगा जलने लगेगा। तो ये देखो तो इसको भी मैंने इस स्विच से कंट्रोल किया हुआ है। तो आप जब चाहें इसको बंद कर सकते हैं और जब चाहे इसको ऑन कर सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे भी रख सकते हो और ऑन करने पे ये ऐसे जल जाता है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो मैंने इसमें वो एलईडी फिक्स कर दी है। तो जो एलईडी है वो इस बटन से कंट्रोल होती है। तो आप मैजिक देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखो ग्लो कर रही है अंदर से एलईडी। तो इसको मैंने ठीक से फिक्स कर दिया है बीच में एकदम। तो ये अच्छे से यहाँ पे ग्लो कर रही है और इस बटन से ये कंट्रोल होती है। जब भी आप इस सॉकेट को यूज़ करोगे तो ये एलईडी ग्लो करेगी इस तरह से कुछ। तो मैंने एक ही एलईडी इसमें लगाई है, आप चाहे तो और भी एलईडी लगा सकते हो। यहाँ पे ये पूरे बॉक्स में एलईडी भर दो और ये बॉक्स भी अच्छे से ग्लो करेगा पूरा। तो मैंने अभी एक ही एलईडी लगाई है आपको दिखाने के लिए। तो मैं आपको समझा देता हूँ एलईडी मैंने कैसे लगाई है। तो यहाँ पे रेजिस्टर लगाया था और ये देखो तार एसी से गया है और यहाँ पे डायोड लगाया था। तो ये भी एसी से गया है, फेज न्यूट्रल, और बीच में लगी है 3 वोल्ट की एलईडी। तो जब ये रेजिस्टर और डायोड से आप लगाते हो एलईडी को तो एलईडी ग्लो करने लगती है। तो आप समझ गए होंगे। और इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा। इस वीडियो में इसको समझाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो इस तरह से ये ग्लो करती है एलईडी अपने आप ही बिना बैटरी के। तो वैसे ये डीसी एलईडी है और ये इस तरह से ग्लो कर रही है एलईडी। बाहर से देखने में बहुत अच्छी लग रही है। इसको अंधेरे में ही आप देख सकते हो कितनी अच्छे से ग्लो कर रही है। इसकी रोशनी भी काफ़ी तेज है, नाइट लैंप की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने साइड में ग्लू गन के थोड़े निशान से उसको छिपाने के लिए यहाँ पे पेपर का इस्तेमाल किया है। तो ये देखने में अच्छा लग रहा है। और पीछे मैंने ट्रांसपेरेंट इसका कवर लगाया है और इसमें टांगने के लिए भी ऐसा होल किया है। तो इसको चाहे ऐसे पकड़ सकते हो, ये काफ़ी मजबूती से यहाँ पे बंधा हुआ है, अंदर की तरफ नॉट बंधी है, तभी ये ऐसे निकलेगा नहीं। तो इसको आप इस तरह से टांग सकते हो कहीं पर भी और यूज़ कर सकते हो दीवार में। और इसमें होल्डर भी बना हुआ है, तो होल्डर भी मजबूती से लगा हुआ है। ये देखो इतनी आसानी से निकलेगा नहीं है, तो ये मजबूत है काफ़ी। और मैंने तार, ये मेरा मेन बोर्ड है, इससे कनेक्ट किया है। तो ये तार देखो मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ और इसको ऑन कर देते हैं। और आप देखो तो ये देखो ये इसमें बिल्कुल करंट फ्लो कर रहा है और ये एकदम वर्किंग है। मैं इलेक्ट्रिक आइटम आपको पहले ही इसमें यूज़ करके दिखा चुका हूँ, हेयर ड्रायर और ट्रिमर। और ये बल्ब भी अच्छे से ग्लो कर रहा है इसमें। तो मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। तो ये देखो अंधेरे में और अच्छे से ग्लो करता है। तो अगर आप अपने घर में रखते हो, किसी को मालूम नहीं चल पाएगा कि ये आपने खुद ही बनाया है घर से। एलईडी की एक्यूरेंसी देख सकते हो आप, जैसे ही मैं बटन बंद करता हूँ वैसे ये ऑन ऑफ हो रही है। तो आपको ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड प्रोजेक्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताओ। धन्यवाद।